हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं 8वीं कक्षा जो कि अभ्यासक्रम का वार्षिक अभ्यासक्रम का पहला पार्ट। इस पार्ट को देखने से पहले मैं 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक यानी पाठ्य पुस्तक यानी लिए नहीं है, यानी वो अपने स्कूल अपने के प्रिंसिपल सर से संपर्क करें और अपने बुक यानी क्या है प्राप्त करें, ताकि अगर आपके पास बुक ही नहीं है तो जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं यानी वो पढ़ाने का प्रभाव आपके ऊपर क्या है यानी कुछ भी नहीं होगा। यानी इसीलिए आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा क्या है यानी अपने अपने बुक लेकर क्या है यानी अगर बुक रहेंगे तो आपको क्या है समझने के लिए यानी आसानी होगी, यानी आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है आप समझ सकते हो, ताकि आपको क्या है यानी जो कुछ भी यानी आज हम देखने वाले चलना हमारा काम है जो कि कविता है। इस कविता के अंदर बहुत से ऐसे शब्द है, उन शब्दों का अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यानी आप क्या है बुक में से क्या है आप अर्थ देख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जिन विद्यार्थियों ने बुक नहीं लिए है वो स्कूल से संपर्क करें और बुक ले, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि अभ्यासक्रम में 22 यानी जो है टोटली क्या है पूरे 22 पाठ कविता सभी मिलाकर है, यानी इन कविताओं को पाठों को हमें क्या है देखना है। आज हमारा पहली कविता जिसे कहा जाता है चलना हमारा काम है, इस कविता को हमें क्या है देखना है। यानी चलना हमारा काम, इन टाइटल ही क्या है यानी हमें हमेशा यानी क्या है यानी ये एक कविता प्रेरणात्मक कविता है, यानी मोटिवेशनल जिसे कहा जाता है, यानी प्रेरणा देने का कार्य, यानी मनुष्य के जीवन में क्या है प्रेरणा देने का कार्य इस कविता के द्वारा क्या है यानी शिवमंगल सिंह जी ने क्या है करने का कार्य किया गया है। यानी इनकी कविता जो यानी इनका जन्म जिसे कहा जाता है, थोड़ा सी जानकारी, यानी शिवमंगल सिंह यानी इनका नाम है, इन्हें उपाधि दी गई है सुमन जिसे कहा जाता है, सुमन इस नाम से क्या है यानी जाना जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन जी यानी 5 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ है यानी उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला यानी झकेरपुर यानी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका मृत्यु जो है 27 नवंबर 2002 को यानी हृदय विकार यानी जैसे कहा जाता है झटका जो होता है यानी हृदय विकार के इससे क्या है यानी वो अपने यानी क्या है दुनिया को छोड़कर क्या है चल बसे है। तो यानी यहाँ पर जो है यानी आज हम उनकी कविता जो लिखी है यानी एक उत्तम प्रशासक भी है, एक कवि है। यहाँ पर उनकी जो कविता है एक महत्वपूर्ण कविता है जो कि चलना हमारा काम है। इस टाइटल में ही क्या है यानी पूरा कविता का जो सार है या कविता का पूरा संदेश यानी इस कविता के शीर्षक में ही क्या है छुपा हुआ है या बैठा हुआ है। यानी इसे हम देखेंगे आज, यानी आज मैं कविता को हम देखते हैं। यानी सबसे पहले मैं एक बार पूरी कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद हम क्या करते हैं यानी एक एक पंक्ति दो पंक्तियों से क्या हम क्या है मैंने उसको क्या है समझने का क्या है प्रयास करेंगे। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। यानी उसके बाद देखिए, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटका ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है।
साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गिर सो गिर गए, रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मुंदकर पल के सहज, दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल, वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। यानी देखिए बहुत ही यानी क्या है कविता, सुंदर कविता यहाँ पर उन्होंने शिवमंगल जी ने लिखी है। यानी बहुत ही सुंदर है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, हम अर्थ के साथ हम इस कविता को क्या है देखेंगे। यानी कवि ने यानी हमारे जीवन में क्या है चलने के यानी क्या है हमेशा हमेशा हम क्या है कार्य पर तत्व पर क्या है चलते रहना, यही हमारा कार्य है। यही बात है पर क्या है विद्यार्थियों को बताने का उन्होंने क्या है कार्य यानी शिवमंगल सिंह यानी सुमन जी ने क्या है किया है। देखिए गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल, गति मतलब क्या है तेजी जिसे कहा जाता है, प्रबल प्रबल मतलब क्या है शक्तिशाली, पैरों में भरी है, पैरों में बहुत सी क्या है गति है, शक्तिशाली गति है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर क्यों मैं भटकता रहता हूं, यानी मेरे पैरों में यानी चलने की या फिर जो कुछ करना चाहता हूं, जहां तक मैं चलना चाहता हूं वहां पे चल सकता हूं, तो फिर मैं क्या है एक भिखारी की तरह क्यों खड़ा हूं। फिर क्यों रहूं दर दर, दर दर मतलब क्या है एक साधारण तरह की है, किस यानी बिना वजह क्या है मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे पैरों में यानी क्या है गति है, प्रबल शक्ति है, और मैं क्यों दर दर खड़ा, मैं यानी क्यों भटकता फिर रहा हूं, और जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, यानी शिवमंगल सिंह कह रहे हैं यानी मेरे पैरों में ताकत है, यानी प्रबल शक्ति है, यानी मैं क्यों खड़ा हूं, और मेरे सामने तो इतना सारा रास्ता पड़ा है, फिर भी यानी मैं क्यों क्या है यानी क्या है रास्ता इतना पड़ा है, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, यानी इतना बड़ा रास्ता है, यानी मेरे सामने इतने रास्ते हैं, तो मैं इस रास्ते पर क्यों ना चलूं, और जब तक मुझे मंजिल, मंजिल मतलब क्या है यानी अपना देह यम जिसे कहा जाता है, यानी जो अपना यानी जहां तक पहुंचना है देह है, उस देह को हासिल न करूं तब तक विराम, विराम मतलब क्या है रुकना नहीं है, चलना हमारा काम है। देखिए पहले पंक्ति स्टांजा में जो है गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, यानी मेरे पैरों में ताकत है तो फिर क्यों खड़ा हूं, यानी एक जैसे कि एक भिखारी जिसे कहा जाता है, भिखारी की तरह मैं क्यों खड़ा हूं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, यानी मेरे सामने इतना रास्ता है, फिर भी मैं क्यों खड़ा हूं, जब तक मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक मुझे मंजिल नहीं पा सकता मैं तब तक मुझे क्या है रुकना नहीं है, ऐसा क्या है हमारा अंदर क्या है ठान लेना है। मतलब आपकी मंजिल जो है यानी विद्यार्थियों को यानी क्या है प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की, क्या कह रहे हैं यानी क्या है जब तक आपकी मंजिल यानी क्या है मंजिल मतलब क्या है देह प्राप्त नहीं होता, हासिल नहीं होता, तब तक हमें क्या है यानी चलना है, मैं रुकूंगा नहीं। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यानी वो कह रहे हैं यानी कुछ कह लिया, मैंने कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, यानी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, यानी रास्ते से चल रहे हैं, यानी हम पथ तक पहुंचने वाले हैं, तो बीच में बोलने वाले बहुत से होते हैं विद्यार्थियों। यानी हमें क्या है यानी जब हम जब चलते हैं, हम अपने देह तक पहुंचना चाहते हैं, तो यानी कुछ यानी लोग क्या है कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, यानी मैंने भी कुछ कहा उन्हें और उन्होंने भी कुछ सुना लिया, कुछ बोझ अपना बांट गया, यानी क्या है जो बोझ है यानी जो वजन है मैंने बांट लिया, मतलब क्या है मैं यानी अपना लिया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। अच्छा हुआ यानी मुसाफिर है, यानी राही है हम अपने सफलता को पाने के लिए जब चलते हैं तो हमें रास्ते में बहुत से क्या है लोग मिलते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ आधे में ही छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने यहाँ पर कही, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट गया, कुछ अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है। हमारी राह क्या क्या राह में परिचय कहूं,
क्या राह में परिचय कहूँ, यानी रास्ते में राह, यानी क्या है, जो राही है, मुसाफिर है, क्या परिचय कहूँ, यानी मेरा परिचय तो क्या है, एक मैं राही हूँ, मुसाफिर हूँ, इस दुनिया में आए हैं तो यानी हमें क्या है, यानी एक मुसाफिर की तरह ही है, राही है, यानी हम क्या है, हमारा परिचय ही राही है, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। यानी उसके बाद देखिए आगे, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, यानी क्या है, यानी स्वयं हम कहते हैं कि मेरा जीवन अपूर्ण है, यानी जीवन अपूर्ण है। वो कैसे, आज अगर हमने किसी एक ध्येय को हासिल किया तो दूसरी ध्येय की ओर क्या है, फिर हम आशा लगाए बैठते हैं, यानी आज हमने सफलता प्राप्त की है, यानी सफलता एक होने के बाद यानी दूसरे और एक, यानी क्या है, हमारे अंदर क्या मन में ध्येय होता है, वो भी क्या है, यानी उसे भी हम पाने के लिए यानी क्या है, चलते हैं। तो जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, यानी कभी कुछ पाते हैं तो कभी कुछ खोते हैं, यानी कुछ हासिल करते हैं तो कुछ हासिल नहीं करते, आशा निराशा से घिरा है, यानी जीवन जो है, यानी जीवन यही है, अपूर्ण है, हमारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होने वाला है, जितना भी हम मिलता है यानी हम आने वाले अपेक्षा करते हैं, यानी और मिलेगा, और अपेक्षा लगाए रहते हैं। तो यानी यही बात उन्होंने यहाँ पर, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, हमारा जीवन क्या है, अपूर्ण है, कभी कुछ पाते हैं तो कभी कुछ खोते हैं, आशा निराशा से घिरा है, यानी आशा भी है, निराशा भी है, जीवन क्या है, जीवन में सुख और दुख दोनों भी चीजें क्या है, आती जाती रहते हैं। खुशी आई इसका मतलब क्या है, अधिक प्रमाण में साहित्य यानी खुशियां बांट यानी क्या है, मनाना नहीं है, और दुख आया इसीलिए क्या है, यानी निराश होकर भी हमारी जिंदगी को क्या है, जीना नहीं है, जो भी है यानी आने वाला समय है, यानी क्या है, आशा निराशा से घिरा है, हंसता कभी रोता कभी, कभी क्या है, हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं, आशा निराशा, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, गतिमति न अवरुद्ध, यानी क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, गतिमति, गति मतलब क्या है, तेजी हमारी, और मति मतलब क्या है, बुद्धि, अवरुद्ध मतलब क्या है, कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमारा चलना, और हमारा यानी क्या है, बुद्धि को रोकना, यानी कभी रुकने नहीं देना है। इसका ध्यान आटोयाम है, चलना हमारा, आटोयाम मतलब क्या है, समय जिसे कहा जाता है, समय का एक हिस्सा जिसे कहा जाता है, यानी इसका ध्यान आटोयाम, आटोयाम मतलब क्या है, एक समय का हिस्सा जिसे कहा जाता है। 24 घंटे हम क्या है, यानी चलते रहते हैं, हम कार्य करते रहते हैं, सुख दुख क्या है, आता रहता है, गति यानी गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आटोयाम है, चलना हमारा काम है। यानी उसके बाद, इस विशद विश्व प्रहार में, इस विशद विश्व प्रहार में, विश्व मतलब क्या है, इस पूरी दुनिया में, इस जगत में किसी को नहीं बहना पड़ा, यानी बहना मतलब क्या है, दुख, देखिए सुख दुख हमारी ही तरह किसी को नहीं सहना पड़ा, यानी क्या है, इस विश्व में बहुत से लोग हैं, यानी बहुत से लोग आए भी हैं, सुख दुख, यानी आप देखिए बहुत से बड़े महान विचारवंत थोर जो कि चले गए हैं, उन्हें बहुत सारा क्या है, तकलीफों का सामना करना पड़ा है, यानी तकलीफें उनके भी सामने आई थी। तो इस विश्व प्रहार में किसी को नहीं बहना पड़ा, बहना मतलब क्या है, किसको मेहनत नहीं करना पड़ा, मतलब क्या है, बहना मतलब क्या है, कार्य और क्या है, करते समय दुख सहना नहीं पड़ा, सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, सुख और दुख ये दोनों भी क्या है, सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। यानी देखिए सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, सुख दुख हमारी तरह, हम जैसा जो सुख और दुख दोनों भी सहते हैं, वैसे उन्हें किसे नहीं सहना पड़ता। दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी जितने अमीर है, उनको भी सुख दुख का सामना करना पड़ता है, और गरीब है उसे भी सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को जीवन एक संघर्षमय जीवन है, यानी सुख दुख से क्या है, यानी क्या करना पड़ता है, यानी लड़ना पड़ता है। यानी फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता का वाम है, फिर मैं व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, इसलिए यहाँ पर कवि यानी शिवमंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं, यानी आशावादी बनो, यानी क्या है, कर्मवादी बनना है। कर्म मतलब क्या है, कर्म पर विश्वास रखने वाले, भाग्य पर विश्वास रखने वाले नहीं, यानी यही बात यहाँ पर, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता का वाम है। विधाता मतलब ईश्वर मेरे से क्यों नाराज है, क्यों कहता फिरूं, यानी मैं क्यों कहता फिरूं कि यानी मेरे ऊपर ईश्वर नाराज है। हम अगर कर्म करते हैं तो यानी हमें सफलता जरूर मिलती है, मुझ पर विधाता का वाम है, चलना हमारा काम है।
मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। मैं पूर्णता, मुझे पूर्ण बनना है, पूर्ण मनुष्य कभी नहीं बनता है। पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, मैं कहीं कहीं पर क्या है भटकता रहा। मुझे मतलब क्या है, मुझे पूरी तरह से सब कुछ हासिल हो, यानी बिल्कुल नहीं होता है। मनुष्य सब कुछ पाने के बाद भी क्या है, यानी उसके मन में और यानी क्या है इच्छाएं जाती है। इसलिए हमें क्या है, हमें चलते रहना है। जो भी इच्छा है, जो भी यानी क्या है मन में आशा आती है, यानी उसे क्या है पाने के लिए यानी क्या है कार्य तत्पर क्या है रहना है। दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर, यानी पग मतलब रास्ते पर कुछ ना कुछ रुकड़ा अटकता ही रहा, यानी कुछ ना कुछ अटकता रहा। मतलब क्या है, कभी यानी जो चाहा वो मिला, जो चाहा वो भी मिला, जो नहीं चाहा वो भी मिला, और जो चाह कर भी वो नहीं मिला। यानी जो है हम जैसे चाहना यानी क्या है पाना चाहते हैं तो वो मिला भी है, और जो पाना चाहते हैं वो कभी नहीं मिला। यानी कभी कभार मिलता है तो कभी कभार नहीं मिलता है। तो रोड़ा अटकता ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। निराश क्यों हूं मैं, यानी निराश क्यों हूं मैं, जो कि जीवन इसी का नाम है। यानी जीवन किसका नाम है, यानी सुख दुख, यानी कभी हासिल होता है कभी हासिल नहीं होता है, यही जीवन का क्या है नाम है। इसी को जीवन कहा जाता है। चलना हमारा काम है, साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए। यानी हम चलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, यानी हम चलते हैं। यानी आज हमारे कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी यानी क्या है पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं। यानी कुछ विद्यार्थी यानी क्या है बीच में से क्या है यानी क्या है छोड़ देते हैं, या फिर अपना रास्ता भटक जाते हैं, या फिर कुछ विद्यार्थी अपनी यानी क्या है देह को प्राप्त करने के लिए क्या है आगे बढ़ते हैं। यानी मतलब यही बात यानी शिवमंगल सिंह जी ने क्या बताई, साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए। यानी क्या है साथ में तो थे लेकिन क्या है बीच में क्या है छूट गए। गति न जीवन की रुकी, जो गिर सो गिर गए। यानी जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन की गति कभी रुकती नहीं है, यानी जीवन हमेशा चलती रहता है। अगर हम आज बैठे हैं या आज हम रुके हैं तो यानी हम रुकते हैं, लेकिन हमारा जीवन कभी क्या है रुकता नहीं। कल का समय आज और आज का समय कल नहीं होता है। यही बात यहाँ पर क्या है मंगल जी ने बताने का कार्य किया है। गति न रुकी, जीवन की रुकी, जो गिर सो गिर गए। यानी क्या है जो हमारे साथ चल रहे थे वो क्या है बीच ही से फिर गए, यानी फिर गए वापस चले गए। तो कुछ क्या है जो रुके यानी जो साथ में थे वो क्या है कुछ गिर गए, सो गिर गए। रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है। अविराम मतलब क्या है सुंदर है, यानी जो यानी क्या है हरदम मेहनत करते रहे उसी को सफलता क्या है सुंदर है। अगर जो व्यक्ति सफल होता है, सुंदर जिसे कहा जाता है, यानी क्या है सफल होने के बाद उसका क्या है जीवन सुंदर है। चलना हमारा काम है, फकत ये जानता जो मिट गया वो जी गया, मुंद कर पल के सहज दो घूंट हंस कर पी गया। यानी देखिए फकत बस यही जानता है जो मिट गया वो जी गया। जो अपने पथ पर करते करते कुछ यानी क्या है हासिल करते करते अगर मर भी जाता है तो वही जी गया। यानी क्या है हमारा जो पथ है, हमारा जो यम है, देह है, उसे पाने के लिए यानी जो मिट गया वह जी गया। जो भी मिट गया वह जी गया, मुंद कर पल के सहज दो घूंट हंस कर पी गया। मुंद कर पल के मतलब दो आंखें बंद कर कर जो दो घूंट हंस कर पिया। मतलब जो भी यानी क्या है यानी जो दुख है वो जी गए पी गया। सुधा मिश्रिल गरल वो साकिया का जाम है। यानी क्या है सुधा मिश्रिल वह साकिया का जाम है। गरल मतलब क्या है विष, विष जो पी गया यानी सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है। जो गरल है यानी सुधा समझ करो, यानी क्या है अमृत समझ करो, जो पी गया वही साकिया का क्या है जाम है। मतलब क्या है यानी अमृत है। चलना हमारा काम है। यानी यहाँ पर शिवमंगल सिंह जी ने यानी यहाँ पर जो है यानी इस कविता में जो कि बताया गया है कि यानी हमें हमेशा पथ पर चलते रहना है। कविता आसान है, सरल है, इसीलिए कहा कि मैंने यानी चलना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना
आपका काम है, यही यहाँ पर जो है यानी शिवमंगल सिंह हजारा द्वारा संदेशा जो है यानी चलना हमारा काम है। यानी आज सभी टीचर्स यानी क्या है पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई विद्यार्थी यानी इस वीडियो को यानी क्या है देख नहीं रहे हैं, या फिर दिया गया गृह कार्य है पूरी तरह से ठीक तरह से क्या आप कर नहीं रहे हो। यही यानी हमारी क्या है यानी क्या है कमियां हैं। तो हम यानी भाग्य विधाता से भाग्य पर विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन शिवमंगल सिंह कहते हैं भाग्य पर विश्वास न रखते हुए हमें क्या है कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम आज पढ़ेंगे तो यानी डेफिनेटली हम क्या है आगे जाकर क्या है कुछ ना कुछ बनेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा यानी हम कर्म पर विश्वास रखें, यानी हमेशा सकारात्मक भावना लेकर हम क्या है चले। यानी जो साथ चलेंगे वो आएंगे, जो रुकेंगे वो रुक जाएंगे या ढेर हो जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन जो जी कर भी यानी क्या है यानी मर जाएगा, यानी क्या है सफलता पाने के लिए मर भी जाएगा, तो उसी का नाम अमर हो जाएगा। जो विष को भी क्या है यानी सुधा यानी क्या है अमृत समझकर जो पी लेता है, उसी का क्या है महत्व होता है। चलना हमारा काम है। इस कविता को यहाँ पर क्या है यानी समाप्त करते हैं। यानी छोटी सी कविता, अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ते हो कविता को एक दो बार रीड कीजिएगा, उसके शब्दार्थ को समझिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आपके सामने रखकर क्या है यानी थोड़ा सा क्या आप कीजिए यानी पढ़ने का कार्य कीजिएगा, सुनने का कार्य कीजिएगा इस कविता को, वीडियो को सामने रखकर, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और जो विद्यार्थियों ने, फिर से एक बार कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने बुक नहीं लिए है यानी अपने स्कूल से संपर्क करें और जल्द से जल्द आप क्या है बुक या किताबों लेने का क्या है कार्य करें, ताकि आप अच्छी तरह से क्या है समझ सको और आपका गृह कार्य है या फिर जो भी अभ्यास है आपका वो आप अच्छी तरह से ठीक तरह से कर सको। यही अपेक्षा करते हैं। यहीं पे हम क्या है रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।